दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से नए ब्लॉग में। और ये जो ब्लॉग है ये कल मंडे का ब्लॉग है। और कल का ब्लॉग मैंने सुबह 6:30 बजे से स्टार्ट किया था। तो अभी जो है दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं और उसके बाद मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया और अपना घर का काम करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने घर के आंगन में झाड़ू लगाई और उसके बाद मैंने अपने गमलों में पानी डाला। और आज ना मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। उसके बाद मैंने जैसे बच्चों के लिए नाश्ता बनाया था तो अपने लिए भी 2 रोटी बना ली थी। और उसके बाद मैंने फटाफट से अपने घर के काम किए। घर में मैंने झाड़ू लगाई और बाकी थोड़े से किचन की सफाई करी। और आज मुझे जाना था कैंटीन अपने ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। तो सुबह 7:30 बजे मैं कैंटीन चले गई थी। और सुबह सुबह ना कैंटीन में भीड़ कम रहती है तो हमें सुबह जाना पड़ता। तो कुछ काम मैंने घर के किए, कुछ छोड़ दिए और फिर मैं कैंटीन चली गई। और खूब सारा सामान आ रखा था इस बार। और मैं भी मतलब जितना मुझे सामान चाहिए था उतना मैं लेके आई। और कैंटीन से मैं 12:30 बजे के करीब आई हूँ। उसके बाद दिन का खाना बनाने का टाइम हो गया था तो फिर खाना बनाया और बच्चे आ गए थे। फिर उसके बाद मैंने अपने बेटे को ट्यूशन भेजा। और फिर दिन में ना थोड़ी सी थकान हो गई थी तो दिन में आराम किया। और अभी शायद शाम के 5 बज रहे हैं तो अभी मैं उठी हूँ। और अब ना मैं अपना कैंटीन का सामान चेक कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड गई थी तो कुछ सामान उसने लिया अपने लिए और कुछ मैंने लिया। तो मैं ना मंथली ग्रॉसरी जो शॉपिंग होती है वो मैं अपनी कैंटीन से करती हूँ। और जैसे आटा, चावल, दाल वगैरह वो मैं यहीं लोकल मार्केट से ख़रीद लेती हूँ। तो आजकल ना मेरे घर में सर्फ़ और साबुन ख़त्म हो रखा था तो मैं मतलब इंतज़ार कर रही थी कि जैसे कैंटीन में सामान आएगा तो मैं फटाफट से कैंटीन जाऊंगी। और यहाँ पे मैंने पहले सर्फ़ लिया है, छोटे छोटे पैकेट लिए हैं सर्फ़ के। क्योंकि अभी ना मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो रखी है और मैं हाथ से कपड़े धो रही हूँ तो मैंने छोटे पैकेट लिए हैं। और एक घड़ी वाला डिटर्जेंट लिया है। ये ना थोड़ा सा हल्का होता है, इसका झाग कम होता तो इसको मैं जैसे दरी वगैरह धुलती हूँ, मैट वगैरह धुलती हूँ तो उसके लिए यूज करती हूँ। और बाकी मैंने शायद हेंको लिया है एक। और यहाँ पे मैंने एक डब्बा घी लिया है नोवा का। मैं ये घी यूज करती हूँ जैसे हलवा बनाने के लिए, पराठा बनाने के लिए। और एक वैसलीन का डिब्बा लेके आई हूँ और अपने लिए शैम्पू। और बाकी जो यहाँ पे मैं कुछ सॉसेस भी लेके आई हूँ। और ये जो लाल वाला हार्पिक है ये मैं बड़ा लेके आई हूँ। ये ना मेरे घर में बहुत ज़्यादा लगता है जैसे बाथरूम साफ़ करने के लिए। और जब मैं पोछा लगाती हूँ ना तो इसको थोड़े से पोछे के पानी में डालती हूँ और फिर इससे ना मतलब फर्श साफ़ होता है। और यहाँ पे मैं सौंफ लेके आई हूँ, घर में सौंफ ख़त्म हो गई थी। और बाकी यहाँ पे एक बोतल में नारियल का तेल भी लेके आई हूँ। इस बार नारियल का तेल भी ख़त्म हो गया था। तो नारियल का तेल ऐसे है ना कि घर पे मतलब हर चीज़ों में चल जाता है। जैसे कुछ भी आजकल जैसे गर्मी है, गर्मी में फेस में लगाव है ना। और इस बार ना जैसे फेस वॉश जो है मैंने ममर्थ का लाया क्योंकि वहाँ पे हिमालय का ख़त्म हो रखा था तो ममर्थ का ले आई हूँ। और एक मैंने ग्लूकॉन डी का डिब्बा लाया, एक ही लाया क्योंकि एक ना पुराना बचा हुआ है अभी। और फिर ये है कि हम लोग ज़्यादातर नींबू पानी वगैरह बनाते हैं या कुछ शेक बना लेते हैं। और 2 मैंने यहाँ पे अपने लिए फेशियल किट लाई है। फेशियल किट जो है मैंने एक तो गोल्ड की लाई है और एक VLCC की मैंने डायमंड वाली लेके आई हूँ। तो देखती हूँ कौन सी कैसा ग्लो देती है। और यहाँ पे मैंने घर के लिए मसाले लाए हैं जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया और हल्दी पाउडर। और यहाँ पे ये मतलब बर्तन धुलने वाले साबुन। और 4 मैं कपड़े धुलने के साबुन लेके आई हूँ क्योंकि साबुन मेरे ज़्यादा नहीं लगते। और यहाँ पे मैं बर्तन वाले स्क्रब लेके आई हूँ 2। और साथ में एक नहीं 2 पैकेट में ये कोकोनट वाले बिस्किट लेके आई थी। ये ना बहुत अच्छे लगते हैं मुझे और कैंटीन में ये खासकर मिलते हैं। और यहाँ पे ये हेंको साबुन लाई मैं कपड़े धुलने वाले। और यहाँ पे मैं नहाने के साबुन लेके आई हूँ 6 साबुन, जो डिटॉल वाले होते हैं ना वो मैं 6 साबुन लेके आई हूँ। और साथ में मैंने विस्पा भी लाया और आज ही मैंने इसका पैकेट खोल लिया था, मुझे आज ज़रूरत थी। और बस ये था मेरा छोटा मोटा कैंटीन का सामान। और मतलब जितनी मुझे ज़रूरत थी उतना मैं लेके आई हूँ। और वैसे तो कैंटीन में दुनिया भर का सामान है, कहीं भी दुकानों में दुनिया भर का सामान है, लेकिन जितने मुझे नीड थी उतना मैं लेके आई हूँ। और हर महीने मैं शॉपिंग करती रहती हूँ।
और यहाँ पे आते समय ना मैंने कुछ दाल भी ली, जैसे चने दाल है इस पे, और थोड़ा सा मैंने भगवान जी के लिए प्रसाद, धूप और काले चने, अरहर की दाल, ये मैंने थोड़े से चलते हुए रास्ते से लिया है। और बाकी अभी घर में सामान थोड़ा बहुत है, तो जैसे जैसे ख़त्म होगा वैसे वैसे मैं लेके आऊँगी। और चावल अभी है और आटा जो है हम लोग गेहूँ रखते हैं, तो आटा मैंने अभी 2 दिन पहले पिसवाया था, तो आटा भी है। और बस बाकी तेल का मैं टीन रखती हूँ, तेल भी है। तो इस महीने जो मेरी ग्रोसरी शॉपिंग थी वो हो चुकी है। और वैसे ना मुझे इस महीने थोड़ा सा सोच समझ के अपने घर का बजट चलाना है, क्योंकि अभी हमारे दोनों बच्चों की फ़ीस आ रखी है। और फ़ीस जो है 3-3 महीने की जमा होती है दोनों बच्चों की। और जैसे बच्चों की यूनिफ़ॉर्म भी चेंज हुई थी, तो अभी मैंने 1 हफ़्ते पहले बच्चों की यूनिफ़ॉर्म ख़रीदी। तो इस महीने का बजट जो है मतलब मैनेज करना बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। तो अभी मैं सोच समझ के जो हूँ खर्चा कर रही हूँ इस महीने। और आटा मैंने कल ही पिसवा के लाया था, तो इसको मैंने फिल कर लिया है टंकी में। और आटा चावल है, और थोड़ा बहुत सामान ये भी है कि बचा हुआ रहता, तो हमेशा मतलब हर सामान ख़रीदने की मुझे वैसी ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे जो है क्या हुआ था कि आज दिन में जैसे मैंने खाना खाया ना, तो थकान सी हो रही थी, तो बर्तन वैसे ही रखे और उसके बाद मैं लेट गई थी, नींद आ गई थी। अभी मैं जैसे 5 बजे उठी ना, तो फिर मैंने वो कैंटीन वाला सामान मैनेज किया और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो पहले इन बर्तनों को धुलते हैं, और किचन भी थोड़ी सी मतलब वैसी हो रखी थी, तो किचन काउंटर मैंने अच्छे से साफ़ किया और गैस चूल्हा साफ़ किया। इसके बाद चाय पीने का भी टाइम हो रहा मुझे ना, शाम की चाय भाई जैसे एक टाइमिंग होती है ना हर चीज़ की, वैसे मुझे शाम की चाय जो है 5 बजे चाहिए। तो बस इन बर्तनों को धुलती हूँ, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। और अभी मेरी बेटी जो है वो भी अपना पढ़ाई का काम कर रही है, और बेटा थोड़ा मैंने बाहर भेज रखा है उसको। अभी वो ट्यूशन से आया, तो शाम का टाइम हो गया था, थोड़ा शाम के टाइम ना मौसम ठंडा हो रखा। मैंने कहा आप बाहर जाओ घूमने, और मेरा तो काम है क्योंकि मुझे बर्तन धोने थे। और इन बर्तनों को अगर मैं दिन में धुलती ना, तो अभी मेरे लिए इतना काम नहीं बढ़ता। लेकिन दिन के टाइम जैसे आज कैंटीन में ना, तो वहाँ पे थकान सी हो गई थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो आज पता नहीं क्या हुआ, जैसे मैंने खाना खाया तो एकदम आलस आ रहा था और नींद भी आ गई थी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, शाम के टाइम धुलेंगे। और आज शाम के टाइम ना मुझे शाम की वॉक करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि 1 घंटा तो घर ही में लग चुका है। पहले मैंने सामान मैनेज किया, उसके बाद किचन का मतलब काम, सफाई, बर्तन। तो आज मैंने जो है घूमना बंद कर लिया था। मैंने कहा चलो आज नहीं जाते, कल जाऊंगी। और आज मेरा मन ही नहीं था कहीं जाने का, पता नहीं क्यों। तो आज जो है मेरी बेटी बोली थी कि मम्मी मैं ना वो बना रही हूँ, मैं ना एक पैकेट इंस्टेंट जो नूडल्स होते ना वो लेके आई थी। तो उसने बोला आप किचन साफ़ करो और अभी ना कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है, तो मम्मी मैं वो पैकेट अभी बना लेती हूँ। अभी ना मैं जैसे कैंटीन से सामान लाती हूँ ना, तो ये चीज़ें ना मैंने बहुत कम कर ली। पहले हम लोग मैगी और क्या बोलते हैं उसको, मतलब पापड़ वगैरह, बिस्किट, नमकीन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रखते थे। लेकिन होता ना कि जितनी ज़्यादा चीज़ें होती ख़त्म वैसी होती जाती है, और हर चीज़ों में मिलावट है, हर चीज़ें मतलब मैदे की है। तो मैं इन चीज़ों को अब लाना ना मैंने बंद कर लिया है। मैगी मैं बिल्कुल नहीं लाती घर में, और अभी एक पैकेट मैंने वो नूडल्स ला रखा है। मैंने कहा चलो बच्चे बोलेंगे कि मम्मी ने कुछ नहीं लिया, तो उसको बनाएंगे आज। और बाकी मैंने ऐसे ही कुछ चीज़ें नहीं लाई, मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें थी बस वो मैं लेके आई हूँ। और किचन साफ़ किया, उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो पहले चाय पीते हैं, और फिर मैंने यहाँ पे फिर से काम खोल लिया है। तो जैसे मैंने कुछ दालें लेके आई हूँ और कुछ मैंने घर के लिए मसाले लाए, तो मैंने कहा चलो अभी मैं किचन में काम कर ही रही हूँ, तो ये सामान भी फिल कर लेती हूँ। और आजकल ना मैं मसाले जो हों 10-10 रुपए वाले पैकेट जो आते हैं ना, उसको यूज कर रही थी। मसाले बिल्कुल ख़त्म हो रखे थे, तो आज मैं कैंटीन से बड़े बड़े पैकेट मसाले का लेके आई हूँ, और इनको भी फिल करती हूँ। मसालेदानी मैंने कब से धुल के साइड रखी हुई है। और साथ में जो मैं दाल लेके आई हूँ, मैंने कहा इनको भी फिल कर लेती हूँ, और फिर अंदाज़ा भी आ जाएगा कि हाँ कितना सामान छूट रखा है और कितने की अभी ज़रूरत है। तो हाल फिल तो अभी कुछ ज़रूरत है नहीं, हाल फिल मेरा सामान पूरा हो चुका है। और दालें ना और चने में थोड़ा कम लेके आई हूँ, मतलब जितनी की मुझे नीड थी उतना मैं लेके आई हूँ, और बाकी ज़्यादा नहीं लाई, क्योंकि अभी इस महीने जो है मेरा बजट थोड़ा सा मतलब टफ़ होने वाला है। तो मैं मतलब सोच समझ के सामान लेके आई हूँ।
और बस यहाँ पे जो है ये जो मसालेदानी है ना, तो इस पे मैं मसालों को फिल कर लेती हूँ। अभी मैं ना जीरा और सौंफ लाना भूल गई थी। अभी बीच में ना मैंने जीरा और सौंफ का पानी पीना बंद कर रखा है और अब मैं सोच रही कि ये पानी पीना स्टार्ट करती हूँ। तो जीरा नहीं था घर में, मेथी का पैकेट तो मैं लेके आई थी, लेकिन जीरा लाना और सौंफ लाना मैं भूल गई। होता ना जैसे घर से लिस्ट बना के ले जाओ तो सारी चीज़ें याद रहती है, लेकिन अगर ये चीज़ें भूल जाओ तो मतलब मैं तो बिल्कुल भूल ही जाती हूँ। तो बस किचन को मैंने मैनेज किया, सारा सामान मैनेज कर लिया है। और मेरी बेटी ने बोला था कि मैं नूडल्स बनाती हूँ, तो मैंने सोचा चलो सब्ज़ी मैं कट करके देती हूँ, क्योंकि वो पढ़ाई कर रही थी। और फिर जैसे मतलब 8 बजे का टाइम होगा फिर वो बना लेगी आराम से। और फिर आज मेरे किचन से छुट्टी हो जाएगी। भाई किचन में काम करते करते ना पूरे कपड़े गिले हो चुके हैं, इतनी पसीना आ रही है ना। पता नहीं इतनी पसीना क्यों आ रही। पहले मैं सोचती थी कि बोलते हैं ना जब उमस होती तो बरसात होती, लेकिन यहाँ पे ना बरसात ना कुछ, इतनी गर्मी हो रही ना। तो यहाँ पे मैंने एक शिमला मिर्च कट करी, एक प्याज, 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा मैंने पत्ता गोभी कट की। तो ये सारी सब्जियाँ कट हो रखी है और अब चलते हैं